साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। ओवरऑल मार्केट में नज़र डाली जाए तो मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास पहुंच गया था। तो देखा गया है ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिली करीबन 340 पॉइंट्स की, और निफ्टी 50 में करीबन 47 पॉइंट्स की। बट आईटी में काफ़ी अच्छी खरीदारी है, 126 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी है, और स्मॉल कैप्स की जो सेंसेक्स है उसमें 186 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली हुई है, जिसमें गाइस ये माना जा रहा है कि यहाँ पे BSNL है, करीब 20,000 4G टावर है जो कि यहाँ पे गांव में लगाने वाला है, जिससे यहाँ पे बहुत जल्द तेजी से ये मतलब 5G भी इसको लॉन्च करना है। तो 4G के लिए फिलहाल अभी ये टावर लॉन्च कर रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ पे जो 5G के ऊपर बात हो रही है, क्या है गाइस कि अभी वोडाफोन आइडिया ने 5G अभी भी लॉन्च नहीं कर पाया, बट बात यहाँ पे ये निकल के आई है कि जो 5G अगर यहाँ पे सही से इंडिया पे सेट हो जाता है, केवल आइडिया के नहीं, जियो का और भारती एयरटेल का भी, तो उससे गाइस क्या होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे जो काम होते हैं हम ऑटोमेशन टाइप के, जो हम फुली इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अभी ढंग से कैचअप नहीं हो पाया है तो हम वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये ढंग से कुछ टाइम के बाद अगर सेट हो जाता है तो हम बहुत सारा यहाँ पे पेमेंट और बहुत सारा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे खासकर टेलीकॉम सेक्टर्स में अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसका। ट्राई ने यहाँ पे फिर से अपडेट कर दिया है, जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने, उनका कहना ये है कि जो यहाँ पे बिजनेस और साथ ही यहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कस्टमर के पास जो कॉल्स आती हैं उसके लिए यहाँ पे 1 अगस्त तक का ही टाइम, मतलब जुलाई तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और 1 अगस्त से यहाँ पे दूसरा रूल और नियम लागू हो जाएंगे। और यहाँ पे ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्राई फिर एक्शन भी ले सकता है। बात की जाए यहाँ पे अगर BS इंडिया कारोबार करें तो आज के दिन यहाँ पे 64% की डिलीवरी उठाई गई है। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आई हुई थी, इसमें कंपनी को करीबन 377 करोड़ की यहाँ पे नेट सेल हुई है। ईयर ऑफ ईयर देखें तो 4% तक का उछाल देखने को मिला है, बट यहाँ पे इसके लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई, जिससे लॉस बहुत बढ़ा है। आज के दिन यहाँ पे शेयर ने हाई बनाया 0.85 को, लो बनाया 0.75 का, क्लोजिंग दी है 0.80 पे। मतलब गाइस इसकी जो रेंज बन चुकी है 0.75 से लेकर 0.85 तक, तो आज के दिन यहाँ पे करीबन 10% की रेंज में शेयर ने काम करता हुआ देखा गया। यहाँ पे जिस तरीके से 0.75 तक कल के दिन डाउन गया था परसों के दिन, और कल के दिन तेजी बनी थी, अब गाइस यहाँ पे फिर से एक इसी तरीके की रैली देखने को मिल सकती है और शेयर 0.9 तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईडी ने रेड मारी हुई है मल्टीपल लोकेशन इन मुंबई में जीटीएल इंफ्रा ने बैंक फ्रॉड केस में, क्योंकि यहाँ पे अभी लास्ट टाइम जनवरी के समय भी यहाँ पे रजिस्टर किया था केस, और उसके ही बिहाफ पे यहाँ पे वेडनेसडे के दिन फिर से यहाँ पे बहुत जगह रेड मारी हुई है, और इसमें मल्टीपल जगह इन्होंने कनेक्शन पाए गए हैं बैंक फ्रॉड के। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि सीबीआई ने जनवरी के महीने में यहाँ पे रेड मारी हुई थी जूटिल इंफ्रा में। यहाँ पे पाया गया था करीबन 24 लैंडर्स हैं और बहुत सारे यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय भी हैं जो कि यहाँ पे मिले हुए थे, और करीबन 4,760 करोड़ का यहाँ पे लोन दिया गया था। वो लोन यहाँ पे था मटेरियल वगैरह के लिए, मटेरियल जो आपको बाय करना है, जो भी आप अपने कंपनी में काम करते हैं, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज करते हैं मटेरियल, उसके ऊपर था। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक लोन लिया गया था 2,113 करोड़ का 2009 और 10 में। तो इसमें भी गाइस सेम यही कहानी थी कि यहाँ पे मटेरियल केवल बाय किया गया 65 करोड़ का, और लोन लिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,113 करोड़ का। तो इसी तरीके से पिछले साल भी जो कि यहाँ पे 4,700 करोड़ था, तो यहाँ पे इसके ऊपर सीबीआई ने रेड फिर से मारी है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आता है। जो भी अपडेट आएगा गाइस वो आपको जल्दी से जल्दी बताया जाएगा। इसके अलावा गाइस क्या है कि यहाँ पे 5G के ऊपर एक बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पे इरिक्सन कंपनी है जो कि यहाँ पे 5G को बहुत ऊपर तक ले जाने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया लेवल पे अभी 5G इतने अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे इरेक्शन कंपनी जो कि 5G के ऊपर बड़ा फोन बनाने की बात कर रही है, जिसमें 24 सिटीज को
कवर करने की बात कर रहे हैं, और जिसमें इंटरनेट स्पीड हाई स्पीड प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हाई बैंडविड्थ, लेजेसी और रिलायबल यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कर रहे हैं, जिससे 4G से 5G बहुत जल्द यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सके, जिसमें जीटीएल जैसे इंफ्रा कंपनी को भी काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो गाइस आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे सेंट्रल होल्ड मीटिंग विद स्केच होल्डर और रिस्टोर ऑफ 5G सर्विस नियर एयरपोर्ट। अब क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कहीं कोई 5G की सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे 5G सर्विस के बारे में मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। जिसमें DGCA ने एक मीटिंग होल्ड करी हुई है, जो कि ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन मतलब DOT के साथ में, जिससे यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेशन जो होता है उसके आसपास यहाँ पे 5G सर्विस स्टार्ट की जा सके। अगर एक बात हम सोचें कि ये एक छोटा सा कंपनी है, GTL इंफ्रा बहुत छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक, यहाँ पे कैनरा बैंक जैसे बैंक है। ये देखिए आप 12% की होल्डिंग है यूनियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की है करीबन 7.5%, ICICI बैंक की है 4%। तो आप देख सकते हैं कि LIC जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे 3.5% तक का स्टेक रखती हैं, जो कि गाइज अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि चौंकाने वाली है। तो करीबन ये टोटल बैठता है 42% तक का स्टेक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। यहाँ पे 100% बाइंग की रिकमेंडेशन आ रही है, 0% सेल की है और 0% होल्ड की है। यहाँ पे गाइस एक बड़ी खबर निकल के आई कि GTL इंफ्रा ने करीबन यहाँ पे 17.61 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,61,993 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि बॉन्ड में कन्वर्ट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे B1 बॉन्ड के थ्रू करीबन यहाँ पे 1,29,500 US डॉलर जुटाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे B2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी कन्वर्ट किए गए हैं बॉन्ड में, जिसमें है 93,000 US डॉलर। इसके बाद है यहाँ पे B3 बॉन्ड्स, जिसमें 48,000 के आसपास यहाँ पे पेमेंट जुटाई गई है, और जो कि यहाँ पे प्राइस जो लगा गया है, शेयर का जो प्राइस लगाया गया है कन्वर्जन में, करीबन 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से लगाया गया है। तो बात की जाए यहाँ पे अगर हम FII की होल्डिंग की, तो एक साल पहले यहाँ पे 2% के आसपास स्टेक था, जो कि अब ना के बराबर ऑलमोस्ट सारा बेच के निकल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे DIS की, तो DIS की एक साल पहले यहाँ पे करीबन 52% का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 46% का स्टेक रह गया है। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज के दिन गाइस यहाँ पे 5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। यस्टरडे के दिन भी 5 करोड़ का था, तो 2 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली हुई है। अब बारी आती है कि प्रोमोटर्स के पास में कैसी होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास केवल 3% की होल्डिंग है बस, और FII के पास में करीबन 1.9% स्टेक है। DIS के पास में काफ़ी अच्छा स्टेक है, करीबन 51% का स्टेक है, और जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में 43% का स्टेक है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उनके पास काफ़ी अच्छी खरीदारी है, और बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो काम है, काम बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में जो बजट आया था अभी रिसेंटली, बजट में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। इस बार की यहाँ पे जो अर्निंग रही है, अर्निंग में जो सेल है लगभग लगभग सेम आई हुई है। ये अपने पास देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच का डेटा है। तो यहाँ पे इनकी जो सेल है, एक साल पहले 371 करोड़ थी, जो कि इस बार 360, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट 10 करोड़ की सेल डाउन हुई है। अदर इनकम है 4 करोड़ है, जो कि डबल हो गई है। टोटल इनकम 364, जो कि पिछले साल यहाँ पे 371। तो टोटल जो खर्चे बैठे हैं, खर्चे यहाँ पे करीबन डबल हो गए। पिछले साल थे 383 करोड़ खर्चे, इस बार 632 करोड़। तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे करीबन यहाँ पे बात की जाए कि विदाउट टैक्स एंड इंटरेस्ट पे किए हुए कंपनी को 268 करोड़ का लॉस हुआ है। इंटरेस्ट पे कर दिया 195 का, तो कंपनी को करीबन यहाँ पे 460 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि पिछली बार कंपनी को यहाँ पे माइनस में 200 करोड़ का लॉस था। तो लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट करी है, उसका इम्पैक्ट इस साल देखने को मिल सकता है। तो वो धीरे धीरे इसकी अर्निंग में पता चलेगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।